वंशी विभूषित करान् नवनीलदाभात् पीताम्बरधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अंतर्यामी प्रभु, अभी हम लोग कल के आगे इसमें पढ़ते हैं। चिदप्यचिन्त्य रचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयम् चितिं सुचिन्त्य रचनां ब्रूमो नित्यत्व कारणात्। अगर ऐसा कहो कि चित्त भी अचिंत्य रचना है तो उसे वैसा ही रहने दो। हम चिदात्मा को नित्य होने के कारण सुचिंत रचना उसको नहीं कह सकते। माया अचिंत रचना है, इसलिए वो मिथ्या है। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि चिदात्मा सद वस्तु है तो क्या वो सुचिंत रचना है? यदि कहो सुचिंत्य नहीं है, अचिंत्य ही है, तो वो सत कैसे है? इस समस्या के समाधान में आचार्य कहते हैं चिदात्मा अचिंत रचना वाला ही है, उसे सुचिंत रचना वाला नहीं कह सकते, तो भी वो मिथ्या नहीं है। मिथ्या होने का एकमात्र लक्षण अचिंत रचना नहीं है। प्राग भाव युक्तत्वे सति अचिंत रचनात्वम मिथ्या पदार्थम। प्राग अभाव से युक्त अचिंत रचना ही मिथ्या है। जगत का प्राग अभाव है और उसकी अचिंत रचना भी है, इसलिए वो मिथ्या है। किंतु चिदात्मा एक प्राग अभाव नहीं है, वो केवल अचिंत रचना है, इसलिए वो मिथ्या नहीं है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसी का उत्पन्न होने के पहले अभाव। प्राग अभाव माने जो वस्तु बनी उसके पहले वो वस्तु नहीं थी, इसलिए जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसी का उत्पन्न होने के पहले अभाव होता है, तभी तो वो उत्पन्न हुई। उसे जिसे प्राग भाव कहते हैं। प्राग भावो नानुभूता चितेर्नित्या ततश्चितिः चितेर्नित्या ततश्चितिः द्वैतस्य प्राग भावस्तु चैतन्येनानुभूयते। चिदात्मा का प्राग भाव अनुभव में नहीं आता, इसलिए चिदात्मा नित्य है। किंतु द्वैत का प्राग भाव तो चिदात्मा के द्वारा अनुभव में आता है। चिदात्मा का प्राग भाव नहीं है और ना वो अनुभव में आता है, इसलिए चिदात्मा नित्य है। यदि चिदात्मा का प्राग भाव माने तो उसका अनुभव करता भी होना चाहिए। अनुभव करने वाला आत्मा ही है, क्योंकि वही चित्त स्वरूप है। उससे अन्य जो कुछ है वो तो जड़ है। जड़ से चिदात्मा का प्राग भाव नहीं जाना जा सकता। अगर ऐसा कहते हो कि चैतन्य का प्राग भाव चैतन्य से ही जाना जा सकता है, तब तो चैतन्य के प्राग भाव के समय चैतन्य की सत्ता माननी पड़ेगी, और ये तो बदतो व्याघात दोष हो जाएगा। अपना ही अभाव अपने द्वारा कभी अनुभव में नहीं आ सकता। अचिंत रचना रूप जगत का प्राग भाव हो सकता है और वो चिदात्मा के द्वारा अनुभव गम्य भी हो सकता है। जगत का द्वैत सुषुप्ति में उपलब्ध नहीं होता। निरसिंह उत्तरता अपनी उपनिषद का दूसरा श्लोक है। प्राग भावयुतम द्वैतम रच्यते हि घट घटादिवत तथापि रचना चिंत्या मिथ्या तेन इंद्रजालवत। प्राग भाव वाला द्वैत घट आदि के समान एक रचना है, तथापि उसकी अचिंत रचना है, इसलिए द्वैत इंद्रजाल के समान मिथ्या है। द्वैत की रचना घड़े आदि के दृष्टांत से हम लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे घट उत्पन्न होने के पहले अभाव रूप होता है, उसी प्रकार द्वैत उत्पन्न होने के पहले पूर्ण अभाव रूप है। जैसे घड़ा एक रचना है, उसी प्रकार जगत एक रचना है। जैसे घड़ा नाशवान है, उसी प्रकार जगत भी नाशवान है। अतः घड़े के समान समस्त द्वैत आदि अंत वाला और निस्तत्व है। निस्तत्व और मिथ्या होकर भी अनुभव में आता है, इसलिए द्वैत की रचना अचिंत कही जाती है। इसे इंद्रजाल के समान भी कह सकते हैं। जादूगर
ऐसी वस्तु की रचना करके दिखा देता है जो अस्तित्वहीन होती है। जगत भी इसी प्रकार निस्तत्व होकर भी देखने में आ रहा है। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हुए सो नट अनुकूला, जा पर हुए सो नट अनुकूला। नट चिदात्मा है, जिसे चिदात्मा का बोध है, वो द्वैत के इंद्रजाल को सत समझकर उसमें कभी भटकता नहीं है। चित प्रत्यक्षात् ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते, मिथ्यात्वं चानुभूयते। नाद्वैतम् अपरोक्षं चेत्, नाद्वैतम् अपरोक्षं चेत् एतन्न व्याहतं कथम्, एतन्न व्याहतं कथम्। चैतन्य माने अपरोक्ष, चैतन्य प्रत्यक्ष, चैतन्य प्रत्यक्ष है अर्थात चैतन्य अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने अनुभव, आत्म अनुभव। और उससे अन्य जो उससे अन्य है, जो दृश्य जगत है, वो द्वैत है। और द्वैत का मिथ्यात्व अनुभव में आता है कि है कुछ और, हम लोग उसको समझते कुछ और है। फिर अद्वैत अपरोक्ष नहीं है, ऐसा कहना क्या बत्तो व्याघात दोष नहीं है। अब तक के विवेचन से सिद्ध हो गया कि चिदात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण अपरोक्ष अनुभव में आ रहा है। इसके प्राग भाव का अनुभव संभव ना होने के कारण ये अनादि और नित्य है। जगत का द्वैत अनित्य है, प्राग भाव से युक्त है और चिदात्मा के द्वारा अनुभव गम्य है, इसलिए वो मिथ्या है। ये जानकर यदि कोई अद्वैत रूप चिदात्मा को अपरोक्ष तत्व न माने तो ये व्याघात ही है। इत्थं ज्ञात्वाप्य संतुष्टाः, केचित् कुत इतीर्यताम्, केचित् कुत इतीर्यताम्। चार्वाकादेः प्रबुद्धस्या, अप्यात्मा देहा कुतो वद, अप्यात्मा देहा कुतो वद। इस प्रकार जानकर भी कुछ लोग भला बताओ असंतुष्ट क्यों हैं? यदि ऐसा पूछ रहे हो तो तुम ही बताओ। प्रबुद्ध जो तर्क में कुशल है, चार्वाक आदि दार्शनिक, देह को ही आत्मा क्यों मानते हैं? देह को वो दृश्य क्यों नहीं मानते? देह को देखने वाला चिदात्मा है, चैतन्य आत्मा, ऐसा वो क्यों नहीं जानते? वेदांत दर्शन के सभी प्रश्नों का समाधान मिलता है, उसे समझने वाले समझा भी लेते हैं। और जहाँ पर छात्र और अध्यापक विश्वविद्यालयों में इसका विवेचन करते हैं, शोध ग्रंथ भी लिखते हैं, इसके बाद भी देखा जाता है कि उससे संतुष्ट होकर जीवन मुक्त का आनंद वो नहीं ले पाते। केवल बौद्धिक क्रियाकलाप मात्र रहता है। वे माया जाल में पड़े नाना प्रकार से खेत पाते रहते हैं। इसका कारण पूछ रहे हैं। जितने भी पढ़े लिखे हो, अनुभव का होता। इस प्रश्न के उत्तर में दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है, चार्वाक आदि दार्शनिक तर्क करने बड़े कुशल हैं, फिर भी वे शरीर को आत्मा क्यों मानते हैं? क्या वे नहीं समझते देह अनित्य है? इस प्रश्न का जो उत्तर है लगभग वही उत्तर पूर्व पक्षी के प्रश्न का भी। सम्यक विचारो नास्त्यस्य, सम्यक विचारो नास्त्यस्य, धी दोषादिति चेत् तथा, धी दोषादिति चेत् तथा। असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थम्, असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थम्, न त्वैक्षन्त विशेषतः, न त्वैक्षन्त विशेषतः। चार्वाक आदि दार्शनिक अपने बुद्धि दोष के कारण, अपने बुद्धि दोष आदि के कारण ये लोग सम्यक विचार नहीं कर पाते। चार्वाक जो देह को मैं आत्मा मानते हैं। अगर ऐसा कहते हो तो उसी प्रकार वेदांत के विषय में भी असंतुष्ट पुरुष बुद्धि दोष के कारण शास्त्र के अर्थ पर पर्याप्त विचार नहीं कर पाते, उनमें विवेक जागृत नहीं हो पाता। विचारों के आदान प्रदान से ही मात्र डिग्री हासिल कर लेते हैं। तात्पर्य यह है, चित्त शुद्ध न होने के कारण अनेक दार्शनिक विचार करते हुए भी एक सीमा तक आगे नहीं बढ़ पाते। जहां तक उनके विचार की गति होती है वहां पहुंचकर वो उसी को अंतिम विचार मान लेते हैं। इस कोटि के व्यक्ति जब वेदांत दर्शन का अध्ययन और चिंतन करते हैं तो वे भी इसे संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते।
कोई चिदात्मा का नित्यत्व अनुभव नहीं कर पाते, कोई जगत का मिथ्यात्व स्वीकार नहीं कर पाते। ये उनकी चार्वाक बुद्धि ही रहती, संस्कार वही रहता है। कोई शब्द प्रमाण कोई निराधार मानते हैं और वे असंतुष्ट जैसे कि तैसे रह जाते हैं। केवल शब्द जाल मात्र उनकी बुद्धि में छा जाता है। अब हृदय ग्रंथि का विमोचन, जो हृदय ग्रंथि पड़ी है, इसका विमोचन किस प्रकार से हो, ये हृदय ग्रंथ किस प्रकार छूटे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एष हृदि श्रिताः इति श्रौतं फलं दृष्टम् नेति चेत् दृष्टमेव तत् जिस व्यक्ति के हृदय में रहने वाली सब कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, इस प्रकार श्रुति में कहा गया है, उसका फल दिखाई नहीं देता। ये मानना है कामनाएं समाप्त हो गई पर उसका फल अभी समझ में नहीं आ रहा है। जिस व्यक्ति के हृदय में रहने वाली सब कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, इस प्रकार श्रुति में कहा गया फल दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा कहते हो तो वो ठीक नहीं है। ये कहा ना इसमें कि उनके चित्त शुद्ध ना होने के कारण, तो वो फल ऐसा कहते दिखाई नहीं देता, लेकिन नहीं, फल देखने में अवश्य आता है। इसका मतलब कामनाएं सब प्रकार से समाप्त नहीं हुई। अब हम कह देते हैं हमारी कामनाएं समाप्त, तो हमें कुछ न चाहिए, तो नहीं चाहिए। बुढ़ापे में आदमी क्या कहता है, हमारा सब पूरा हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पूछो अंदर अंदर क्या रहता है, कहाँ समाप्त होता है। अगर जिस क्षण सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उस क्षण फल भी उसका दिखाई देता है। और ये हम लोग झूठ कहते हैं कि कामनाएं सब समाप्त हो गई। दूसरे के देखने में धन है, परिवार है, मकान दुकान है, सब कुछ है, कहते हैं कोई कामना ही नहीं। जिस क्षण कामना नहीं रहेगी उस क्षण शरीर छूट जाएगा। इसलिए जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं, विज्ञानी होते हैं, वो शरीर रखने के लिए कोई न कोई एक कामना पकड़ लेते हैं, पकड़े रहते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जब ज्ञान हो गया तो उनका शरीर नहीं रहने वाला था, तो उनका क्या करें, तो उन्होंने भोजन की आदत बना ली। प्रवचन करते करते भोजन करने चौके में देखने चले आते थे क्या बना है। इस आदत को उन्होंने विकसित कर लिया। कोई कोई ज्ञानी होते हैं प्रवचन करने की आदत बना लेते हैं। एक न एक डोरी बांधे रखनी पड़ती है स्थूल देह में। तो ये जो कोई कहता है वो प्रमाणित बात नहीं बोलता। तो जिस व्यक्ति के हृदय में रहने वाली सब कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, इस प्रकार श्रुति में कहा गया है फल दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं है, क्योंकि फल देखने में अवश्य ही आता है, फल दिखाई देता है। वेदांत सम्मत तत्व ज्ञान होने पर हृदय में रहने वाली सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। वेदांत सम्मत तत्व ज्ञान अगर हो जाएगा जैसा वेदांत में कहा गया है, तो उस तत्व ज्ञान के कारण सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा श्रुतियों में कहा। कठोपनिषद की एक श्रुति उद्धृत करते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एष हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस पुरुष की हृदयाश्रित समस्त कामनाएं जब छूट जाती हैं तो मर्त्य अमर हो जाता है और यही ब्रह्म को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेता है। पूर्व पक्षी इस श्रुति पर वचन पर शंका करता है। उसके विचार से आत्मज्ञान होने पर भी कामनाएं निवृत्त नहीं होती। ये केवल श्रुत फल है, माने सुना हुआ फल है। दृश्य फल, देखा हुआ ऐसा फल नहीं है। तो ये अनुभव में आते नहीं देखा गया। इसके समाधान में आचार्य कहते हैं यह केवल श्रुत फल नहीं है, वरन ये दृष्ट फल है, देखा गया है। ज्ञानी महात्माओं ने इसका अनुभव किया। अभी जैसे हमने उदाहरण बताया, ज्ञानी महात्माओं के जीवन में ये सब अनुभव होते रहते हैं। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय
ग्रंथयस्त्वति हृदय ग्रंथयस्त्वति काम ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषता जब हृदय की सब ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, इस प्रकार शेष वाक्य में काम की ग्रंथि के रूप में व्याख्या की गई सारी ग्रंथियों को। कठोपनिषद की अगली श्रुति इसी बात को इस प्रकार कहती है। दूसरे अध्याय के 3-15 श्लोक इस प्रकार है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येतत् अमृते भवेत् आबद्धे अनुशासनम् जब हृदय में अविद्या नाम की सब ग्रंथियां खुल जाती हैं तो मरण धर्मा पुरुष अमर हो जाता है। यही समस्त वेदांत का उपदेश है। इस श्लोक पर भाष्य लिखते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, अविद्या नामक ग्रंथि हृदय ग्रंथि खुल जाने पर सभी कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। अविद्या के कारण ही कामनाएं उत्पन्न हुई। समस्त उपनिषदों के उपदेश का इतना ही सार है। और कहाँ से कामना शुरू होती है? क्या कामनाएं हैं? मैं यह शरीर हूँ, ये धन मेरा है, मैं सुखी और दुखी हूँ। ये अविद्या के लक्षण है। जब ये हमें अनुभव होता है मन में तो अविद्या के लक्षण है। इसके विपरीत जब उसको बोध जागृत होता है, वो ब्रह्म है, यह विद्या है। विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाना हृदय ग्रंथि का खुलना है। मतलब ब्रह्म तत्व का अनुभव हृदय में होने लगे, सर्वत्र होने लगे, यही अविद्या की ग्रंथि का खुलना है। यह अनुभव सिद्ध है, शास्त्र कथन मात्र नहीं। अहंकार चिदात्माना विकीकृत्या विवेकता इदं मे स्यात् इदं मे स्यात् इदं मे स्यात् इदं मे स्यात् इतीक्षा काम शब्दिता अविवेक से अहंकार। अब शुद्ध चैतन्य आत्मा में जब बुद्धि का संयोग होता है, वहीं पर अहम का स्फुरण होता है, वहीं पर अहम का जन्म होता है। जब शुद्ध चैतन्य आत्मा से बुद्धि का संयोग होता है, तब वहीं पर अहम का जन्म होता है, वहीं से अहम की शुरुआत होती है। अविवेक से अहंकार और चिदात्मा को एकीकृत कर मुझे यह मिले, मुझे यह मिले, इस प्रकार करना ही काम शब्द का। काम शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि अविवेक से अहंकार और चिदात्मा को एकीकृत। चिदात्मा माने जो चैतन्य आत्मा वाला अहम है और अविवेक वाला जो अहंकार है, इनको एक समझ करके मुझे यह मिले, मुझे यह मिले, इस प्रकार करना ही काम शब्द का अर्थ है। काम शब्द का अर्थ केवल इच्छा ही नहीं, वरन अहंकार और चिदात्मा की एकता से उत्पन्न अविद्या भी है। असत रूप अहंकार और सत रूप चिदात्मा का अभिन्न भाव ही ग्रंथि है। असत रूप अहंकार, अहंकार असत है भाई, उसका चिदात्मा से शुद्ध चैतन्य आत्मा और बुद्धि चिदात्मा से एकता, अहंकार और चिदात्मा से एकता से उत्पन्न अविद्या। अहंकार और चिदात्मा से इन दोनों की एकता समझ में आई, इससे उत्पन्न विद्या है। असत रूप अहंकार और सत स्वरूप चिदात्मा का अभिन्न भाव ही ग्रंथि है। असत रूप अहंकार और सत स्वरूप चिदात्मा को हम एक समझें, इनको हम अभिन्न समझे कि यही अहंग, यही मैं हूं, यही हृदय ग्रंथि है। हृदय ग्रंथि ही अविद्या है और अविद्या ही कामना की जननी है। जब तक अविद्या है, कामना का बना रहना स्वाभाविक है। इसलिए काम का अर्थ केवल इच्छा नहीं है, उसके साथ अविद्या की हृदय ग्रंथि भी है। अब अविद्या किसे कहते हैं? असत रूप अहंकार और सत रूप चिदात्मा का अभिन्न भाव ही ग्रंथि है। ये मोटी सी परिभाषा है। असत रूप अहंकार और सत रूप चिदात्मा का अभिन्न भाव ही ग्रंथि, इसी को हृदय की ग्रंथि कहते हैं।
अप्रवेश चिदात्मानम् पृथक् पश्यन्नहङ्कृतिम् इच्छासु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रंथि भेदतः चिदात्मा को अहंकार के साथ न मिलाकर, चिदात्मा माने साक्षी हो जाए और फिर अहंकार को देखे। अहंकार दिखता ना चिदात्मा को, साक्षी होके देखो तो अहंकार दिखता, ये हमें अहंकार आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, समझ में आता है। चिदात्मा को अहंकार के साथ न मिलाकर उसे अहंकार से पृथक देखने वाला करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करते हुए भी हृदय ग्रंथि खुल जाने पर बंधन में नहीं पड़ता। जो साक्षी होके देखने लगता है, चिदात्मा को अहंकार के साथ जो नहीं मिलाता, जो अहंकार को दृश्य जान के देखने लगता है, वो व्यक्ति करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करे तो भी हृदय ग्रंथि उसकी खुल जाती है, उसको कोई बंधन नहीं होता, बस साक्षी होके देखना बता जाए। दृग दृश्य विवेक श्लोक 8 के अनुसार अहंकार का अध्यास 3 प्रकार का है, सहज, कर्मज और भ्रमज। चिदात्मा और अहंकार का सहज संबंध है। अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होगी, उसी के साथ चिदाभास भी उत्पन्न होगा। अहंकार का शरीर से अध्यास कर्मज है, कर्म क्षीण होने पर यह संबंध समाप्त होगा। अहंकार और चिदात्मा का अध्यास अज्ञान जन्य है। अज्ञान नष्ट होते ही अहंकार से चिदात्मा अलग हो जाता है और वो अहंग वृत्ति के रूप में, दृश्य रूप में देखता है। यही मुक्तावस्था। अज्ञान नष्ट होते ही अहंकार से चिदात्मा अलग हो जाता है, साक्षी के रूप में स्थिति बन जाती है और वो अहंग वृत्ति को दृश्य के रूप में देखता है। यही मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुक्त पुरुष के मन में इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसका कारण प्रारब्ध होता है, लेकिन मुक्त पुरुष कभी बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका चिदात्मा अहंकार को दृश्य करके देखता है, उसको ही देखना आ जाता है। इसलिए उन इच्छाओं के कारण उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। गीता में लिखा है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है, अर्थात जो पुरुष अहंकार को देखता है, अहंकार को अपने से भिन्न जो समझ लेता है, तथा जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं है, वो पुरुष सब लोगों को मार कर भी न मरता है और न पाप से बंधता है। वही बात तो है। जो मुक्त हो गया है, जिसने अपने अहंकार को देख लिया, अहंकार जिसका चिदात्मा और अहंकार से भिन्न भाव न रहा, भिन्न भाव हो गया, वो पुरुष सब लोगों को मारकर भी न मरता है और ना ही वो पाप से बंधता है। यहाँ नाहंकृता भाव का तात्पर्य चिदात्मा का अहंकार से तादात्म्य न होना है। ग्रंथि वेदेपि संभाव्या इच्छा प्रारब्ध दोषतः बुद्ध्वापि पाप बाहुल्याद् असंतोषो यथा तव। ग्रंथि का भेद होने पर भी प्रारब्ध के दोष से इच्छाओं का उत्पन्न होना संभव है, जैसे तत्व ज्ञान होने पर भी पाप की अधिकता से असंतोष होने लगता है। कामना उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। नंबर 1 कारण है अविद्या, अज्ञान, और अज्ञान नहीं रहा और फिर भी अगर है तो दूसरा कारण है प्रारब्ध। अविद्या से कामना उत्पन्न होने पर विचार हो चुका है, अब प्रारब्ध से उत्पन्न कामना का विचार करते हैं। अविद्या के समाप्त होने पर भी प्रारब्ध शेष तो रहता ही है, उसके शेष रहते कामना भी उत्पन्न होती है, किंतु अविद्या से उत्पन्न कामना, अविद्या से जो कामना उत्पन्न होगी वो कामना बंधनकारी है, और ज्ञान उत्पन्न होने पर
प्रारब्ध से उत्पन्न कामना बंधनकारी नहीं होती। इनका प्रभाव चिदात्मा पर नहीं पड़ता, क्योंकि चिदात्मा असंग है। यह अपरोक्षानुभूति का 90 से 99 मंत्र है। असंतोष का निवारण ज्ञान से होता है, किंतु पाप शेष रहने पर वह संतोष उत्पन्न ही किया करता है। लेकिन ज्ञानी उस असंतोष को भी देखता है, इसलिए उसका प्रभाव ज्ञानी के ऊपर नहीं। प्रकृति में जितनी क्रियाएं मन बुद्धि चित्त अहंकार में एक सामान्य व्यक्ति की होती हैं, उतने ही विशेष व्यक्ति के, ज्ञानी व्यक्ति की होती हैं। पर ज्ञानी व्यक्ति उन कामनाओं को बढ़ाता नहीं है, उनको सींचता नहीं है, और अज्ञानी व्यक्ति उन कामनाओं को सींचता है। इसलिए उसमें नित्य नए अंकुर फूटते हैं, और ज्ञानी में कामना आई और कामना गई, तुरंत समाप्त हो जाती है। अहंकार वृक्षादि जन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत्। तो कह रहे हैं असंतोष का निवारण तो ज्ञान से होता है, किंतु पाप शेष रहने पर वह संतोष उत्पन्न किया करता है। पाप और अविद्या दोनों नष्ट होने पर यह संतोष नष्ट होता है। यह एक दृष्टांत है। जैसे देह में उत्पन्न होने वाली व्याधि, ये दृष्टांत दे रहे हैं, देह में उत्पन्न होने वाली व्याधि अथवा किसी वृक्ष के जन्म और नाश का चिदात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देह में उसके व्याधि उत्पन्न हो, अथवा किसी वृक्ष का जन्म हो, अथवा वृक्ष का नाश हो, इसी तरह वो देह में उत्पन्न व्याधि समझता है, उसका चिदात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार अहंकार से उत्पन्न इच्छाओं का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी के शरीर में भी कष्ट होता है, अज्ञानी के शरीर में भी कष्ट होता है, लेकिन ज्ञानी कष्ट के कारण कभी अपने कर्तव्य से विमुख, और अज्ञानी दुनिया भर का प्रपंच बन जाता है। तो कह रहे जैसे देह में उत्पन्न होने वाली व्याधि, देह में कोई व्याधि उत्पन्न हो, अथवा वृक्ष के, किसी वृक्ष के जन्म और नाश का, वृक्ष का जन्म हो, वृक्ष उत्पन्न हो अथवा नाश हो, इसका चिदात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई देह में भी चिदात्मा है, वो उसका साक्षी रहता है, वृक्ष में भी चिदात्मा है, साक्षी रहता है, उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार अहंकार से उत्पन्न जो इच्छाएं हैं ज्ञानी के साथ, उन इच्छाओं का भी ज्ञानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चिदात्मा के लिए जैसे बाहर खड़ा वृक्ष अनात्मा है, वैसे ही शरीर और अहंकार भी अनात्मा है, जड़ है। वृक्ष शरीर और अहंकार के विकारों का प्रभाव असंग आत्मा पर नहीं पड़ता। ज्ञानी का शरीर भी तो बीमार होता। ये उदाहरण है, महर्षि रमण थे, उनके पीठ की रीढ़ की हड्डी में बहुत बड़ा फोड़ा था कैंसर का, चल रहा था, चलता रहा, उनका जिंदगी में चलता रहा, लेकिन न उनके प्रवचन में कोई असर पड़ा, न उनके आचरण में कोई असर पड़ा। दर्द तो होता ही होगा। तो एक और महात्मा थे, उनके किसी फोड़े में कोई कीड़े वेड़े भी पड़ गए, तो लोग कहें, जब उनके दर्द वर्द हो प्रवचन करे तो कहें इनको 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 जो कीड़े जमीन में गिर जाए, वो कीड़ा उठा कोई धर ले, कहीं कीड़े भूखे न मर जाए। भाई घाव के कीड़े जब नीचे गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, घाव में रहेंगे तो जिएंगे। तो वो महात्मा उठा के धरवा लेता आराम से। एक उदाहरण है, बताओ, अपना आराम से रहते थे, कहते थे जब हमारे रहने का घर शरीर, इसको नहीं किसी ने छेड़ा, और शरीर के रहने का जो घर, इसको नहीं किसी ने छेड़ा, तो इनके जो रहने का एक घर है, इनका एक भोजन है, हम क्यों हटा दें? उनका प्रारब्ध है, उन्हें हटा दें। तो सीधा उदाहरण है, अपने को देह नहीं मानते थे। देह में जिसका जितना हिस्सा है वो इतना हिस्सा ले जाए। तो कह रहे हैं आत्मज्ञानी मनुष्य जैसे वृक्ष
शरीर अहंकार के विकारों का प्रभाव असंग आत्मा पर नहीं पड़ता। महापुरुषों के जीवन में साक्षात देखा जाता है। जब चिदात्मा अहंकार से तादात्म्य कर अज्ञान में पड़ता है तभी उसके विकारों से बाधित होता है। जब अहंकार से उसका तादात्म्य होता है तभी बाधित होता है। इसलिए जो आत्मज्ञानी मनुष्य है, आत्मज्ञानी मनुष्य को प्रारब्धवश अहंकार में उत्पन्न होने वाली कामना, अहंकार में कामना उत्पन्न होगी और अहंकार का संबंध प्रारब्ध से है, उसको ज्ञानी के ऊपर उस कामना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आश्चर्य लग रहा है ना, लेकिन ऐसा होता है। वह उसके लिए अहंकार भी अनात्मा है और अहंकार में उत्पन्न शरीर भी अनात्मा है, वृक्ष भी अनात्मा है और उसके अहंकार में हुई उत्पन्न कामना, वो कामना अहंकार को जो देखता है उसमें उत्पन्न कामना को भी जो देख रहा है वो उससे अलग है। उसका वो तो मुक्त ही है, उसका प्रभाव ज्ञानी पे नहीं पड़ने वाला। तो वही फिर से इसको देखें। चिदात्मा के लिए सामान्य रूप से हम में सब में जो चिदात्मा है पर हम लोग उसके प्रति जागृत नहीं है। चिदात्मा के लिए जैसे बाहर खड़ा हुआ वृक्ष अनात्मा है और चिदात्मा के लिए क्या, जितने भी लोग हैं सबके लिए बाहर खड़े हुए वृक्ष अनात्मा है। अनात्मा ही तो है, वृक्षों से कौन आत्मीयता रखता है। वैसे ही लेकिन ज्ञानी की तुलना कर रहे हैं, वैसे ही शरीर, ज्ञानी का अपना शरीर अनात्मा है उसके लिए, और अहंकार और सूक्ष्म और पीछे चले आइए। अहंकार ज्ञानी के लिए शरीर और अहंकार भी अनात्मा है, जैसे जन सामान्य के लिए बाहर खड़ा हुआ वृक्ष अनात्मा है, ऐसे उसके लिए अपना शरीर और अपना अहंकार भी अनात्मा है। आश्चर्य वाली बात लग रही है ना, क्यों बाबा? वृक्ष शरीर और अहंकार के विकारों का प्रभाव आत्मा पर, असंग आत्मा पर नहीं पड़ता। लेकिन असंग आत्मा पर नहीं पड़ता। हम सबका आत्मा ससंग है, अभिन्ना भाव एक अध्यास है, जिसका अध्यास समाप्त हो जाता है उसकी बात बता रहे। जब चिदात्मा अहंकार से तादात्म्य कर अज्ञान में पड़ता है, जब चिदात्मा अहंकार से तादात्म्य कर लेता है, एक अपने को मान लेता है, वहीं से अज्ञान शुरू हो जाता, वही अविद्या है, तब उसके विकारों से बाधित होता है। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को, जो आत्मज्ञानी मनुष्य है, उसके साथ भी सब कुछ होता है सामान्य व्यक्तियों की तरह। प्रारब्धवश अहंकार में उत्पन्न होने वाली कामना से कोई हानि आत्मज्ञानी व्यक्ति की किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती। गीता के 3 अध्याय का 28वां श्लोक देखिए। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। हे महाबाहो, गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझकर वो उनमें लिप्त नहीं होता। ग्रंथि भेदात् पुराप्येवम् इति चेतन्न विस्मर अयमेव ग्रंथि भेदस्व अयमेव ग्रंथि भेदस्तव तेन कृति भवान। ग्रंथि भेद के पूर्व भी ऐसा ही था। चिदात्मा कामादि विकारों से रहित था। यदि ऐसा कहते हो तो इसे भूलो नहीं, इसी का नाम ग्रंथि भेद है। अगर ये बात समझ जाओगे जो भी ऊपर कही गई तो तुम अपने को कृतार्थ समझो। तात्पर्य यह है कि आत्मा तो नित्य मुक्त है, बस सामान्य जीवों में आत्मा और अहंकार का अभिन्ना भाव संबंध हो जाता। जैसे दृग दृश्य विवेक में संबंध 3 प्रकार का कहा, कर्मज और 3 प्रकार का संबंध बताया ना, सहज कर्मज और भ्रांतिज 3 प्रकार का संबंध बताया, अहंकार का और चिदात्मा का।
तो यही कह रहे हैं, ग्रंथि भेद होने के पूर्व वो अज्ञान जन्य कामना क्लेश से अप्रभावित था। ग्रंथि भेद जब तक नहीं हुआ था तब तक अज्ञान जन्य कामनाओं में जो क्लेश होता है, कामना के कारण जो क्लेश होता है, उसके कारण प्रभावित हो जाता था। ज्ञान होने के बाद हृदय में ये ज्ञान बना रहना ही ग्रंथि भेद है। और आत्मा के नित्य मुक्त स्वरूप और असंग भाव का सदा स्मरण रखना चाहिए, इसी से कृतार्थता प्राप्त होती है। अब ये सब स्मरण नहीं करना चाहते हम लोग। तात्पर्य यह है, आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। ग्रंथि भेद होने के पूर्व भी वो अज्ञान जन्य कामना क्लेश आदि से अप्रभावित था, प्रभाव पड़ता था। हृदय में यह ज्ञान बना रहना ही ग्रंथि भेद है। आत्मा के नित्य मुक्त स्वरूप और असंग भाव का सदा स्मरण रखना चाहिए, इसी से कृतार्थता प्राप्त होती है। और कोई कृतार्थ विद्यते ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा। अब चास्य क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म की ग्रंथि तो अहंकार में है ना, और अहंकार को दृश्य से की तरह देख रहा है। तो जो दृश्य है, दृश्य में कोई घटना घटेगी। अब हम लोग यहाँ बैठे, कोई घटना दीवार में घटेगी, दूर से दिख रही है तो सट जाएंगे, चिपक जाएंगे, अभिन्ना भाव हो जाएगा, तब वो दीवार दिखेगी नहीं। और थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे तो दिखेगी। तो कोई घटना घटेगी तो दीवार पे घटेगी, हम पे नहीं घटेगी। तो उसी तरह कोई भी घटना घटती है तो अहंकार पे घटती है, और अहंकार से हम अपने को अलग होकर अहंकार को देख रहे हैं। तो बताओ ज्ञानी को प्रभाव कैसे पड़ेगा? ये है हृदय ग्रंथि का भेदन। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावर है। अब इस प्रकार जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए और जिसको ज्ञान प्राप्त ना हो, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है उसको सुने। नैव जानान्ति मूढ़ाश्चेत् सोऽयं ग्रन्थिर्न चापरः, सोऽयं ग्रन्थिर्न चापरः ग्रन्थि तद्भेदमात्रेण वैषम्यं मूढ़बुद्धयो, वैषम्यं मूढ़बुद्धयो। मूढ़ पुरुष जो मूढ़ है, जो अटका हुआ, जैसे चित्त हमारे मन की 5 स्थितियां होती हैं, है ना। सबसे पहले क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। कहीं भी अटक जाना मूढ़ता है। क्षिप्त, फिर मूढ़, फिर विक्षिप्त। मूढ़ व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है ना, और फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। मूढ़ पुरुष, मूढ़ माने चार्वाक सबसे बड़े मूढ़ है, जो मैं को देह मानते हैं, और इस दुनिया मूढ़ों से भरी है, मूढ़ताओं से। मूढ़ पुरुष इस आत्मा की असंगता को नहीं जानते। जानते कहीं? अगर ऐसा कहते हो तुम अगर ऐसा कहते हो, कह रहा है प्रश्न करने वाला कि जो मूढ़ पुरुष है, आप जो बता रहे हो हम तो मूढ़ हैं, आत्मा की असंगता को नहीं जानते, यदि तुम ऐसा कहते हो तो यही तो हृदय ग्रंथि है, अन्य कोई हृदय ग्रंथि नहीं है। मूढ़ और ज्ञानी में ग्रंथि और उसके भेद मात्र का ही वैषम्य है। एक का ग्रंथि भेद हो चुका, एक का ग्रंथि भेद नहीं हुआ। असंग चिदात्मा में काम आदि क्लेश नहीं है, वो नित्य मुक्त स्वरूप है। अज्ञानी पुरुष इसे नहीं समझते। ये अज्ञानी हृदय ग्रंथि है। भला इसके अतिरिक्त कौन सी ग्रंथि है? जिसकी हृदय ग्रंथि खुली नहीं है, जो अहंकार से तादात्म्य रखता है, वो अज्ञानी है। और जिसकी हृदय ग्रंथि खुल गई है, अपने आप को असंग आत्मा रूप अनुभव करता है, वही ज्ञानी है। फिर से अज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। फिर से इस अंतर को सुने। जिसकी हृदय ग्रंथि खुली नहीं है, जो अहंकार से तादात्म्य रखता है, वो अज्ञानी है। और जिसकी हृदय ग्रंथि खुल गई है,
अपने आप को असंग आत्मा रूप अनुभव करता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रिय मनोधियाम न किंचिदपि वैषम्यम न किंचिदपि वैषम्यस त्यज्ञानि विबुद्धयो न किंचिदपि वैषम्यस्त्यज्ञानि विबुद्धयो। ऐसा है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि की प्रवृत्ति, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि की प्रवृत्ति और निवृत्ति में ज्ञानी और अज्ञानी के बीच किंचित वैषम्य नहीं है। दोनों में प्रवृत्ति निवृत्ति एक सी होती है। अंतर क्या है? देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्राकृत नियमों से संचालित होते हैं। उसके आधार पर ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं किया जा सकता। जैसे अज्ञानी का शरीर अन्न खाने से पोषित होता है, वैसे ही ज्ञानी का शरीर अन्न खाने से पोषित होता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य शब्द को कान से, रूप को नेत्र से, अन्य विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करने पर ही जानता है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य भी जानता है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति का मन हर्ष विषाद का अनुभव करता है, वैसे ही ज्ञानी का मन भी उसे ग्रहण करता है। जैसे ज्ञानी अपनी बुद्धि से विचार करता है, वैसे ही अज्ञानी भी अपनी बुद्धि से विचार करता है। उसी प्रकार इस प्रकार शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के कार्य ज्ञानी और अज्ञानी में एक समान होते हैं। इसका एक दृष्टांत दे रहे हैं। व्रात श्रोतिर्योर्वेद पाठा, पाठकृता विदा नारादावस्ति भेदा सोयम न्यायोऽत्र योज्यताम्। व्रात्य कहते हैं जो संस्कारहीन है, जिसमें कोई संस्कार नहीं, उसके लिए संस्कृत में शब्द है व्रात्य। व्रात्य पुरुष और श्रोत्रिय, श्रोत्री कहते वेद पाठी को। पुरुष में वेद पाठ न करना और वेद पाठ करने का ही अंतर है। जो व्रात्य है संस्कारहीन है, और जो श्रोत्री है, जो वेद पाठी है, उसमें पाठ करने और पाठ न करने का ही अंतर है। उसके भोजन आदि करने में भेद नहीं है। इसी न्याय से ज्ञानी और अज्ञानी का भेद भी समझना चाहिए। व्रात्य पुरुष वो है जिसका न यज्ञोपवीत हुआ हो और न वो वेद पढ़ता हो। श्रोत्री पुरुष वेदाध्ययन करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार व्रात्य और श्रोत्री में अंतर है, किंतु भोजन आदि कार्यों में दोनों एक समान है। प्यास लगने पर दोनों पानी पिएंगे, भूख लगने पर दोनों अन्न खाएंगे। यहाँ उन दोनों में कोई अंतर नहीं। यही नियम ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में है। जिसकी हृदय ग्रंथि खुल जाती है, अहंकार से पृथक चिदात्मा का ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञानी है, अन्यथा वो अज्ञानी है। किंतु शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्रियाएं दोनों में एक समान होती है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीन इति ग्रंथिर्भिदोच्यते। ज्ञानी पुरुष शरीर आदि के कार्यों में प्रवृत्त होने पर न द्वेष करता है, न उसके निवृत्त होने में उनकी इच्छा करता है, किंतु अपने आत्मभाव में उदासीन के समान स्थित रहता है। इसी स्थिति को ग्रंथि भेद कहते हैं। जैसे ज्ञानी पुरुष शरीर आदि के कार्यों में प्रवृत्त होने पर, शरीर किसी काम में लगेगा, शरीर से कुछ काम होएगा, तो वो द्वेष नहीं करता, हमें नहीं करेंगे। लेकिन अज्ञानी कहेगा हम आराम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, काम छोटा है, ये बड़ा है, ये हमारा नहीं, ये तुम्हारा है। अज्ञानियों का देखा है कैसा होता है, बहुत विचित्र होता है उनका ढंग। तो ज्ञानी पुरुष शरीर आदि के कार्यों में प्रवृत्त होने पर न द्वेष करता है और न उसकी निवृत्त होने की इच्छा करता है। काम नहीं है कुछ तो
उसकी भी इच्छा नहीं करता, किंतु अपने वो आत्मभाव में उदासीन के समान स्थित रहता है। इसी स्थिति को ग्रंथि भेद कहते हैं। गीता में अर्जुन के द्वारा त्रिगुणातीत ज्ञानी पुरुष के लक्षण पूछे जाने पर भगवान ने क्या कहा? 14वें अध्याय का 22वां 23वां श्लोक है। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्योर्न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव युवतिष्ठति नेङ्क्ते। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के प्रभाव से विचलित नहीं होता और यह समझता है कि गुण ही गुणों में वर्तते हैं, वह आत्मा में स्थित है, उससे विचलित नहीं होता। यह हृदय ग्रंथि के नाश होने पर चिदात्मा में स्थित रहने वाले व्यक्ति के लक्षण है। अहंकार में विमूढ़ व्यक्ति यदि उदासीनता का बहाना बनाता है तो उसका पाखंड भी समझ में आ जाता है। औदासीन्यं विधेयं चेत् वच्छब्द व्यर्थता तदा न शक्ता अस्य देहाद्या न चेद्रोग एव सः। यदि ऐसा कहते हो तुम कि गीता में उदासीन भाव का विधान है, ग्रंथ वेद का विधान नहीं है, तो उदासीन वत पद में वत शब्द निरर्थक हो जाएगा। और यदि ये कहो कि ज्ञानी के देह आदि कार्य में समर्थ नहीं रहते, ज्ञानी के देह कार्य आदि में समर्थ नहीं रहते, तो उसके ज्ञान को भी एक रोग समझना चाहिए। जो ज्ञानी कहता हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करेंगे, उसका ज्ञान भी एक रोग है, एक बोझ है। गीता ज्ञानी व्यक्ति के लिए उदासीनता का विधान नहीं करती। यहाँ उदासीनता का केवल एक दृष्टांत है, इसलिए वत शब्द का प्रयोग हुआ है। उदासीन वत, उदासीन की तरह, यानी अपने आत्मभाव में अपने को अकर्ता जानता है, किंतु शरीर मन बुद्धि आदि से स्वाभाविक कर्म होने देता है, उसका शरीर निष्क्रिय नहीं हो जाता। यदि ज्ञान उत्पन्न होने पर कोई व्यक्ति कर्म में असमर्थ हो जाता है, तब तो मानो ज्ञान रोग उत्पन्न होने वाला कोई विकार है। कभी कभी जो थोड़ा सा धन आदि जिसके पास है, वो भी कार्य आदि करने में उदासीन हो जाता है। कहाँ कोई काम करता? नहीं करता कोई काम, अपने शरीर से संबंधित काम भी नहीं करता। तो ये जो ज्ञानी अपने आत्मभाव में अपने को करता जानता है, किंतु शरीर मन बुद्धि आदि से स्वाभाविक कर्म होने देता है, उसका शरीर निष्क्रिय नहीं हो जाता। यदि ज्ञान उत्पन्न होने पर कोई व्यक्ति कर्म करने में असमर्थ हो जाता है, तब तो मानव ज्ञान रोग उत्पन्न होने वाला कोई विकार है। अगले में उस विकार की निवृत्ति कर रहे हैं। तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधिया तेषां प्रज्ञाति विशदा किम् तेषां दूषकं वद। अब आचार्य उपहास कर रहे हैं। जो महाबुद्धि माने मूर्ख, जो महाबुद्धि वाले तत्वबोध को एक क्षय रोग मानते हैं, उनकी प्रज्ञा बहुत ही विशद है। भला बताओ उनके लिए क्या दुस्साध्य है। तत्व ज्ञान को यथार्थ रूप में जो नहीं समझते, उनकी जो भ्रांत धारणाएं बना लेते हैं, उनके प्रति एक व्यंग्योक्ति है। बहुत बार मनुष्य वेदांत द्वारा जगत को मिथ्या, आत्मा को कर्ता बताए जाने पर अकर्मण्यता की ओर झुक जाता है। उसे कुछ भी कार्य करना व्यर्थ दिखाई देता है।
इन श्लोकों में ऐसी भ्रांतियों को मूर्खों की कल्पना बताया गया है। तत्वबोध को पक्षाघात का रोग समझने वाले महामूढ़ व्यंग में उनको महाधिया कहा गया। उनकी प्रज्ञा अति विशद नहीं वरन अत्यंत तुच्छ है, प्रज्ञा उनको है ही नहीं। ऐसे मूर्ख लोग कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें भला कौन रोक सकता है। अब आगे कर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब तक तुम भक्त मुक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए। अब तक तुम भक्त मुक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए। सुख सुखमय स्वप्नों में सोते, देखो कितने यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, तब रट कर बने रहे रोते, तब रट कर दुर्लभ मानव तन पाकर, दुर्लभ मानव तन पाकर, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर। तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। सुख सुखमय स्वप्नों में सोते, सुख सुखमय स्वप्नों में सोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। कितनी असार चिंताओं का, कितनी असार चिंताओं का, नित राग द्वेषमय भावों का, नित राग द्वेषमय भावों का। अति दुखद भार ढोते ढोते, अति दुखद भार ढोते ढोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। जितने भी दिखते हैं बंधन, जितने भी दिखते हैं बंधन, रचता उनको अपना ही मन, रचता उनको अपना ही मन। काटते वही जो कुछ हो
बात थे वही जो कुछ बोते। देखो कितने कंचन कमनीया काया में, कंचन कमनीया काया में, अब मोह न होना माया में। अब मोह न होना माया में। ऐ पति यहाँ हंसते रोते, ऐ पथिक यहाँ हंसते रोते। देखो देखो कितने दिन बीत गए। अब तक तुम भक्त होते, अब तक तुम भक्त होते। देखो कितने दिन बीत गए। संत वचन है, समय ही जीवन है। समय खोना जीवन को व्यर्थ खो देना है। वही मोड़ है जो संसार में सब कुछ तथा सुख पाने के भ्रम में आयु खोते रहते हैं, परंतु अंत में देखते हैं कि मिला कुछ भी नहीं। देखो इस हाड़ मांस के शरीर में वो क्या है जो जड़ देह नहीं है। जिस शक्ति से अन्य को पर को जानते हो, उसी शक्ति से, उसी ज्ञान से स्वयं को जान सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।